इसमें हम बात करने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि ये क्या होती है और इसका यूज कैसे करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं कि मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1, और उस फैक्टर में 1 भी इंक्लूडेड हो। अब जैसे मैं बात करता हूं 2, तो 2 1 से डिवाइड है और 2 से डिवाइड है, और कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो किस कैटेगरी में जाएगा, वो प्राइम नंबर में जाएगा। सेकंड बात करते हैं 3 1 से है और 3 से, और तीसरा कोई भी मेंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 3 किस में जाएगा, वो भी प्राइम में जाएगा। फिर बात करते हैं 4 1 से है 4 से, लेकिन उसे 2 भी डिवाइड कर सकता, इसलिए क्योंकि अब 1 और 4 2 फैक्टर्स हो गए, साथ में एक फैक्टर और क्या निकल के आ गया 2, इसलिए उसके हो गए 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चों, वो कंपोजिट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 1 से है, 5 से और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए किस में आएगा, वो प्राइम नंबर में। नेक्स्ट बात करते हैं 6 जो है वो क्या है, 1 से 6 से है, साथ में वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो 6 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह हम प्राइम एंड कंपोजिट पता लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। वो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ध्यान रखना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी उन्हें हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसे हम, कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, एक यूनिक है, यानी कि ये नहीं, वो चेंज नहीं होगा। वो जितने भी जो प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे हम चाहे जिस भी प्रकार से करें, वो सारे प्राइम नंबर वही आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए बाय द वे हम 6 का फैक्टर करते हैं, तो 6 में क्या आएगा, इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 into 3। अब 2 into 3 वो हर बार आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा, उसकी जगह कोई और नंबर नहीं आ सकता, वो एक फैक्टराइजेशन यूनिक हो सकता है। फिर कहता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और इसमें ऑर्डर का कोई भी नहीं, जैसे 2 into 3 6 को अगर हम 6 के फैक्टर लिखना चाहें तो क्या होंगे इसके 2 into 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 into 2, यानी 3 into 2, यानी कि इसमें ऑर्डर का जो ये फैक्टर्स हैं उनके ऑर्डर का कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं 12, तो 12 की जो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ये ना लिखकर क्या मैं यहाँ पे 4 into 3 लिख सकता हूँ, 4 into 3, भाई ये कंपोजिट नंबर है, मैंने इसके फैक्टर रख दिए 4 into 3, लेकिन ये गलत है। उसने कहा जो कंपोजिट नंबर होंगे उनके जो प्रोडक्ट होंगे प्राइम नंबर की फॉर्म में होंगे, यानी कि हम पे जो 4 है हमें 4 into 3 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए हमें 4 को भी ब्रेक करना पड़ेगा कि इसके कंपोजिट नंबर। देखो तो अब यहाँ पे जो आएंगे 2 into 2 into 3, यानी 2 2 4 4 3 12। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके यूनिक हैं, अब इसके और कोई फैक्टर्स इससे छोटे नहीं हो सकते हैं। तो इसका ऑर्डर हम कुछ लिख सकते हैं 3 into 2 into 2, या फिर 2 into 3 into 2। तो ये हम इसके जो ऑर्डर है इसको चेंज कर सकते हैं। 234 के हम यही प्राइम फैक्टर आ सकते हैं और कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो 2 into 3 into 3 into 13, इसको हम लिखना चाहें 2 into 3 की पावर 2 into 13, ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। फिर 126, इसके भी प्राइम फैक्टर्स यही आएंगे 2 into 3 into 3 into 7, तो यानी कि ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, और ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर। वैसे ये मेरा कंपोजिट नंबर, ये है उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स है और उनका क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई।